बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बुशरा का किचन 2020। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से हलवा पूरी के नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे। ये नाश्ता हम अमूमन वीकेंड्स वगैरह में बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, मगर आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए हमने इस मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमने तमाम रेसिपीज़ मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह ये तमाम रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आएँ इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सूजी का हलवा बना लेते हैं। उसके लिए हम कढ़ाई में 1 कप घी का शामिल करेंगे। हमारे पास हाफ कप है, इसलिए हम 2 कप शामिल करेंगे। जितनी सूजी होगी हम उतना ही घी इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप सूजी का शामिल करेंगे। अब हम घी के अंदर सूजी को अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे जब तक हमारी सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाएगा और इसके अंदर से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तब इसका मतलब है कि हमारी सूजी अब भुन चुकी है। अब हमारी सूजी भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम 2 कप पानी की शामिल करेंगे। पानी डालने के बाद हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से हलवे को पकाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चुटकी के बराबर जर्दा कलर डालेंगे। कलर हम सिर्फ हलवे की लुक को खूबसूरत बनाने के लिए डालेंगे। अगर आपको कलर नहीं पसंद तो आप मत डालें, ये मुकम्मल आपकी अपनी चॉइस है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप चीनी का डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हमने हलवे को इतनी देर पकाना है जितनी देर में हमारा घी जो भी हमने डाला था वो सारा अलग हो जाए। अब इसके अंदर हम 2 अदद इलायची डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा अच्छी तरह से पक चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इस कंडीशन में हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के कोकोनट का बुरादा डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो चुका है। हलवे की लुक ही आपको बता देगी कि अब वो तैयार हो चुका है। अब हम हलवे को सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। हलवे को हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। एंड पे हम इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते और बादाम डाल देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा कोकोनट डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो चुका है। आप इसे पूरियों के साथ एंजॉय करें। अब हम अपनी अगली डिश की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चने बना लेते हैं। चनों को हमने अच्छी तरह से गला लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 कप घी का शामिल करेंगे। 2 अदद हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2-3 दालचीनी स्टिक डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1 छोटी साइज की प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इसका कच्चापन दूर करेंगे। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे इसे। अब इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज के टमाटर हमने लिए थे, उनका पेस्ट डालेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेंगे।
अब टमाटर हमारे भुन चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसके अंदर हम हाफ टी स्पून सौंफ पाउडर डालेंगे। इससे हमारे चनों में बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा। एक चुटकी के बराबर हम इसके अंदर कलौंजी डालेंगे। अब मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने एक अलग प्लेट में 1 अदद आलू ले लिया है जो बॉयल है, और थोड़े से चने ले लिए हैं। इनका हम पेस्ट बना लेंगे जो बाद में हम चनों के अंदर डालेंगे इसको थिक करने के लिए। अब मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम चने डाल देंगे और साथ ही हम चनों का थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब इन्हें हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। चने तो हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं, हम इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे चने कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम जो आलू और चनों का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये डालने से हमारे चने बहुत थिक हो जाएंगे और इसकी बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे चनों की लुक कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है और ये कितने थिक हो गए हैं। अब हम चने मज़ीद 2 मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे। अब एंड पे हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इन्हें पकाएंगे। अब एंड पे हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चने तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने चनों को सर्विंग डिश में निकाल लिया है। ठंडा होने के बाद इनके ऊपर रोगन भी आ चुका है। अब एंड पे हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे कितने ज़बरदस्त से चने तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें नाश्ते में एंजॉय करें। अब हम अपनी अगली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पूरियों के लिए डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम 2 कप मैदा डालेंगे पहले बाउल में, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। नमक और मैदे को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम नीम गर्म पानी लेंगे और उससे अच्छी तरह से आटे को गूंद लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पूरियों के लिए डो तैयार कर लेंगे। हमने पूरियों के लिए ज़्यादा हार्ड डो भी नहीं बनानी है और ज़्यादा नरम भी नहीं बनानी है। हमने डो को दरमियाना रखना है। इस तरह से हम डो को गूंद लेंगे, इस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल की डालेंगे
और इस तरह से दोबारा से डो को गूंद लेंगे ताकि ऑयल इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। इससे हमारी पूरियाँ और ज़्यादा मज़ेदार तैयार होंगी। अब हमने डो को इतना ज़्यादा गूंदना है ताकि जो हमने ऑयल डाला है इसके अंदर वो इसके अंदर जज्ब हो जाए और नज़र ना आए। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल इसके अंदर जज्ब हो गया है। अब हम सिर्फ 1 मिनट के लिए डो को दोबारा गूंदेंगे। अब हमारी पूरियों के लिए डो तैयार हो चुकी है। इसे हम कवर कर देंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब 1 घंटा हो चुका है डो को रखे हुए। डो को इतनी देर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारी पूरियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार होंगी। अब दोबारा से हम थोड़ा सा इसे गूंद लेते हैं। अब डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पहले हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के रख लेंगे पहले सारे। अब इस तरह से हम एक और पेड़ा बना लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी सारे भी पेड़े बना लेते हैं। अब सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। पूरियों के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब इस तरह से हम एक पेड़ा उठाएंगे और इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लेंगे। हम बिल्कुल पतला पतला इसे बेलेंगे। इस तरह से अब पूरी को हमने बेल लिया है। अब हमारा ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरह से हम पूरी किसके अंदर डालेंगे और चम्मच की मदद से ऊपर से दबाएंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी कितनी अच्छी से फूल चुकी है। बस हमारी पूरी अब तैयार हो चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं। तकरीबन एक पूरी को बनाने के लिए हम 30 सेकंड के लिए इसे पकाएंगे। अब इसी तरह से हम एक और पूरी को बेल लेते हैं। इस तरह से हम पूरी को कढ़ाई में डालेंगे और चम्मच की मदद से ऊपर से दबाएंगे इस तरह से। इससे हमारी पूरी अच्छे से फूलेगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी कितनी अच्छे से फूल चुकी है। इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी पूरियां तैयार कर लेते हैं। हमने सारी पूरियां तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरियां कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं और ये कितनी ज़बरदस्त फूल गई हैं। आप भी इसी तरह से पूरियां घर पे तैयार करें और घर पे मज़ेदार सा नाश्ता बना के एंजॉय करें। इंशाल्लाह इस रेसिपी से आपको पूरियां बनाना अब मुश्किल नहीं लगेगा। अब एंड पे हम चाय बना लेते हैं। आपको पता है हम पंजाबी लोग तो जब तक चाय ना पिएं हमारा नाश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। अब दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम 2 टीस्पून पत्ती की डालेंगे। चाय को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। जितना ज़्यादा हम चाय को पकाएंगे वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार तैयार होगी। अब इसके अंदर हम 1.5 चम्मच चीनी की डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसे पकाएंगे।
अब आप देख सकते हैं कि हमारी चाय जैसे जैसे पक रही है, इसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त हो रही है। अब हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी दूध पत्ती वाली चाय तैयार हो चुकी है। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार हो चुका है। हमने नाश्ते को अपनी टेबल पे लगा लिया है और इसके साथ हमने अचार भी सर्व किया है। ये वही अचार है जिसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। ये अचार भी अब हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो चुका है और ये कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आप भी इसी तरह से हमारी तमाम रेसिपीज़ को फॉलो करके इस नाश्ते को घर पे ज़रूर बनाएं और अपने वीकेंड को स्पेशल बनाएं। इंशाल्लाह अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ता एंजॉय करेंगे। हमने तमाम रेसिपीज़ आपके साथ बहुत डिटेल के साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह ये तमाम रेसिपीज़ आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे इस नाश्ते की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।